आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आज 4 मई को हमारे देश के 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, पांडिचेरी और केरल विधानसभा चुनाव का परिणाम सामने आ गया। कौन प्रांत में कौन जीता उससे मुझको ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल से ज़्यादा मुझको लगाव था, क्योंकि वहाँ 15 वर्षों से ममता बनर्जी जो है हिंदुओं को वोट नहीं करने देती थी। जो हिंदू उसको वोट करता था उसको ही वो वोट करने देती थी, बाकी को बांग्लादेशी मुसलमानों को बुला करके मारपीट खून खराबा कराती थी। चाहे चुनाव पंचायत का हो, नगरीय निकाय का हो, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा। आज मैं अपने प्रदेश के, पश्चिम बंगाल के एवं राष्ट्रीय चुनाव आयोग के पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस बार पश्चिम बंगाल में निष्पक्षता से चुनाव संपन्न कराया और केंद्र सरकार के कर्मचारी, प्रदेश के कर्मचारी और अन्य प्रदेशों के कर्मचारियों को वहाँ ला करके एक निष्पक्षता का वातावरण बना करके जो मतदान से वंचित थे हिंदू मतदाता, उनको उन्होंने मतदान कराया। ये चुनाव आयोग की व्यवस्था ही है कि जिन्होंने पुलिस व्यवस्था, सीआरपीएफ की जो व्यवस्था उन्होंने किया, जिससे लोगों के दिल में एक हिम्मत बंधा। और चुनाव आयोग ने बार बार कहा कि हम आपके साथ हैं, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इससे हिम्मत हुआ। अब 15 साल से जो वोट मतदान से वंचित थे उन लोगों ने देश में एक इतिहास बना दिया कि 90%, 92% मतदान करके, जो आज तक हमारे देश में नहीं हुआ। इसलिए मैं चुनाव आयोग को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने वहाँ 15 साल के बाद मतदाताओं को आह्वान किया और मत देने का अवसर दिलाया। वैसे चुनाव आयोग ने पिछले चुनाव के घटना को देख लिया है कि चुनाव जीतने के बाद तो जो सही राजनीतिक होता है ना, वो कोई भेदभाव नहीं करता और सबको साथ लेके चलने की कोशिश करता है। लेकिन ममता बनर्जी चुनाव जीतने के बाद वोट नहीं देने वालों को बांग्लादेशी मुसलमानों से पिटाई करवाती थी, महिलाओं पर अत्याचार करवाती थी। चुनाव आयोग ने इस बार बहुत अच्छा व्यवस्था कर दिया है कि उन्होंने कहा है कि चुनाव के 7 दिन बाद तक हमारी फौज रहेगी और अगर आवश्यकता पड़ी तो और रहेगी। इसके लिए भी मैं उनको बधाई देता हूँ, ताकि वहाँ के मतदाता निर्भीकता से अभी अमन चैन से नारा लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं टीवी में, पिछले चुनाव में ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा था क्योंकि डर था। वैसे हमारे
देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, इन्हें जो वहाँ मतदाताओं के बीच जा कर के माहौल तैयार किया, उन्होंने भी निर्भीकता का और उनको सुरक्षा का जो आश्वासन दिया है, उसका भी विशेष प्रभाव पड़ा, जिसके कारण से लोग सड़क पे आए और खुल करके मतदान किए। मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा ने जो वहाँ वादा किया है, वहाँ की जनता के साथ उसको पूरा करेगी। किसान मजदूर युवा साथियों, बंगाल में टीएमसी की पराजय को देख करके मुझको अपने यहाँ पिछले बार भाजपा का जो पराजय हुआ 18 के चुनाव में, वो मुझको याद आ गया कि इस बार 28 में जो चुनाव होगा हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, उसमें यहाँ हमारे भाजपा के नेता किस पर आरोप लगाएंगे। आप देख रहे हैं ना, 2.5 साल हो रहा है, विधायक मंत्रियों में 36 का आंकड़ा चल रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में। अब मतदाता का तो फिर 36 है ही है, विधायक मंत्री और मतदाता के बीच 36 का आंकड़ा है। क्योंकि जो यहाँ की सरकार है ना, 30 कुंटल धान खरीदने के वादा वो खुद की है, दोषी हमको मान रही है। क्यों लेना था भाई? किसान विरोधी सरकार जो है छत्तीसगढ़ की, वो उसकी नैया कैसे 28 में पार होगी? यहाँ किस पर भ्रष्टाचार और अन्याय अत्याचार का आरोप लगेगा? यहाँ तो यहाँ के सरकार का ही जनता भोग रही है। अब ये देख लीजिए आप, किसानों का समय आ गया है, सोसाइटियों से खाद मिलना चाहिए, बीज व्यवस्था होना चाहिए। हमारे सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने रोक लगा दिया है और समाचार पत्रों में छपवा रहे हैं भाई कि किसानों के ज़मीन के आधार पे उनको खाद बीज दिया जाएगा, क्योंकि वो लोग ब्लैकमेल करते हैं, कालाबाजारी करते हैं। शर्म आना चाहिए इन बेशर्मों को जो हम पर आरोप लगा रहे हैं। करोड़ों का तुम धान खा गए बेच के, अभी भी उड़ीसा जा रहा है धान, राइस मिल में जो दिए हो ना, उड़ीसा जा रहा है, देख लो उसको, समय हो तो। चूहा खा गया बोलते हो, सहकारिता विभाग क्या है, वहाँ क्या होता है? हम किसानों को, ठीक है, हमारी सरकार हमको, जिसको हमने वोट दिया वो खुद हमको चोर समझ गई है, तो तुम तो उसके कर्मचारी हो, आगे पीछे जैसा वो कहेगा वैसी करोगे। बेशर्म अधिकारियों, तुमको शर्म आनी चाहिए। पिछले साल कृषि मंत्रालय से आदेश होता है ना, खाद कहाँ कितना देना, सोसाइटी में कितना, व्यापारियों को कितना, व्यापारियों को ज़्यादा खाद दिलवा दिए, किसानों को कम सोसाइटी में, इसलिए कि किसान का धान कम हो, कम खरीदना पड़े। ये चालाकी सब किसान समझ रहा है। ठीक है, कोई बोल नहीं रहा है, तुम्हारे पास आवाज़ नहीं जा रही ना, तो उनका आवाज़ बन के मैं सामने आ रहा हूँ। हिसाब दो, पिछले साल तुम लोगों ने बेचा है और आज भी परसेंट खाते हो प्राइवेट डीलरों से और नकली खाद भी चुकाते हो बाजार में, दिखाने के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए कभी कभी किसी को पकड़ लेते हो। नहीं तो बोलो, कोई भी कृषि विभाग का अधिकारी बोले कि मैं परसेंट नहीं खाता। अरे सहकारी समिति तो हर समय हमको हमारे खेती के आधार पे ही हमको खाद और बीज देते आया है, ज़्यादा कहाँ देगा वो हमको? बहाना कर रहे हैं एग्रीटेक के मुताबिक दिया जाएगा।
किसानों को ही सब कुछ मत समझो। किसान जान चुका है कि यहाँ अधिकारी और नेता मिलके कितना करोड़ों का रोज पर डे वाला न्यारा कर रहे हो, और सत्ता में जो बैठे वो भी नहीं चाहते कि हमारा अगला चुनाव हमारी सरकार बने। तुम तो भैया उसके पिट्ठू हो, जो आदेश करेगा मानोगे। आदेश है ऊपर का कहते हो, मगर किसानों के ऊपर ये ब्लेम मत लगाओ। किसान खाद का कालाबाजारी करता है, ये कृषि विभाग के अधिकारी करवाते हैं कालाबाजारी व्यापारियों से, अधिक रेट में बिक रहा है। आज जाके देखो, लोग यूरिया लेने जा रहे हैं ना, तो उसको बोला जा रहा है व्यापारी द्वारा एक चीज तुमको और एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। वैसे हमारी सरकार तो इस समय सुशासन तिहार मनाने में लगी हुई है। अच्छा है, उसके लिए मैं आगे चल के बनाऊंगा। मगर एक बात मैं अपने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि मैंने जो पिछली वीडियो में एक आरोप लगाया था कि जितना भी आपने शासकीय कार्य स्वीकृत किए हैं, निर्माण कार्य, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में बेमेतरा जिले के दाढ़ी नगर पंचायत में सीसी रोड के बारे में आदेश दिया है जांच का। हो गया ना। मुख्यमंत्री जी, मेरा एक निवेदन है, एक आध दिन अपना एक उड़न खटोला अगर आपकी इच्छा हो तो मुंगेली जिले के लोनी विधानसभा में उतार दीजिए। वहाँ बता रहे हैं कि नहर नाली जो बन रहा है उसमें सीमेंटीकरण किया जा रहा है और सीमेंट उखड़ रहा है, करोड़ों का वहाँ वारा न्यारा हो रहा है। अब कौन कौन किसको कितना परसेंट मिल रहा है तो वही लोग जानेंगे जिसको मिलता है, जो देता है। मगर मुझको दुख इस बात का हो रहा है कि वहीं का निवासी केंद्रीय राज्य मंत्री है और वहीं का उप मुख्यमंत्री है, उनके एरिया में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, ये कोई किसी को नहीं दिख रहा है। तो मैं चाहूँगा मुख्यमंत्री जी वहाँ भी जांच करा लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। इतना करके अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।